Let's talk about ovarian torsion, beta. Ovarian torsion is really simple condition. By the way, it is. I must make sure it is not the torsion of the ovary. This term is really, mesmerizing. If you are thinking that this is the torsion of the ovary, that it is not actually the torsion of ovary, but it is the torsion or rotation of the vascular pedicle which is supplying the ovary. Therefore, compressing and cutting off the blood supply of the ovary. समझ आई बात? Ovarian torsion is not actually the torsion of the ovary, but it is the torsion of the blood vessels. Rotation or the rotation of the blood vessels which actually supply the ovary. So if the blood vessels supplying to the ovary have been rotated, so they are actually compressed and they do not supply blood to ovary anymore. आपको पता है नॉर्मल ओवरी में ऐसा देखने को नहीं मिलता. This is seen in case of the ovarian cyst. Up to 15% of the dermoid cysts are present acutely with the torsion. आपको समझ आई बात बेटा? मैंने क्या कहा? मैंने ये अर्ज किया कि नॉर्मल ओवरी के अंदर ओवेरियन टॉर्जन देखने को नहीं मिलता. खास करके उस ओवरी में देखने को मिलता है जिसके अंदर पहले से सिस्ट मौजूद हो, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट मौजूद हो. डर्मोइड सिस्ट तो मोस्टली प्रेजेंट ही ओवेरियन टॉर्जन के साथ करता है. तो अगर ये आपकी ओवरी है बेटा और ओवरी के अंदर कोई सिस्ट मौजूद है, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट मौजूद है, तो बहुत मुमकिन है कि सिस्ट की वजह से टॉर्जन भी हो जाएगा ब्लड वेजल्स का. ठीक है, तो ओके, हो गया टॉर्जन, ब्लड सप्लाई कट हो गया ओवरी का. व्हाट विल बी द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स? एक्यूट ऑनसेट ऑफ द लोअर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद द नोजिया वॉमिटिंग. ज़ाहिर सी बात है बेटा, अगर ओवरी का ब्लड सप्लाई कट कर दोगे तो इस्कीमिक नेक्रोसिस होगी, गैंग्रीन होगा, तो लोअर एब्डोमिनल पेन तो होगा. ज़ाहिर सी बात है, अगर इसका ब्लड सप्लाई आप कट कर दोगे, इस्कीमिक नेक्रोसिस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी साथ में. ठीक है, एंड हाउ डू यू मेक द डायग्नोसिस? यू परफॉर्म द पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करने के साथ डॉपलर मेजरमेंट ऑफ द ब्लड फ्लो. दिस विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द सिस्ट एंड विल कमेंट द ब्लड फ्लो टू द ओवरी. ठीक है, अब देखें ओवेरियन टॉर्जन के अंदर दो ही हमारी कंप्लेंट्स है ना, कि हमें एक चीज़ तो ये देखना है कि ओवरी के अंदर सिस्ट मौजूद है या नहीं है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि ब्लड फ्लो कैसा है ओवरी का. तो सिस्ट देखने के लिए आप जो है अल्ट्रासाउंड करेंगे और ब्लड फ्लो देखने के लिए डॉपलर मेजरमेंट करेंगे, ताकि प्रेजेंस ऑफ सिस्ट भी कंफर्म हो जाए अल्ट्रासाउंड की मदद से, और डॉपलर मेजरमेंट से ब्लड फ्लो भी पता चल जाए. मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, ovarian torsion is actually the rotation of the blood vessels which are actually supplying the ovary, जिसकी वजह से ओवरी का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, ओवरी के अंदर इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, इवन बाद में गैंग्रीन भी हो सकती है, इन्फ्रैक्शन भी हो सकता है. ठीक है, ये नॉर्मल ओवरी में देखने को नहीं मिलता, उस ओवरी में देखने को मिलता है जिसमें सिस्ट मौजूद है, खास करके डर्मोइड सिस्ट मौजूद है. तो अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, उस पर अच्छे से आपको सिस्ट भी दिख जाता है, डॉपलर मेजरमेंट से ब्लड फ्लो भी पता चल जाएगा. क्या लिखा हुआ है बेटा? देखें, टॉर्जन ऑफ द नॉर्मल ओवरी इज़ वेरी अनलाइकली, राइट? सो इन दिस केस द इमरजेंसी सर्जिकल ट्रीटमेंट इज सिंपली अनट्विस्ट द ओवरी एंड इट्स अटैच्ड पेडिकल. इट विल रीस्टोर द ब्लड फ्लो एंड देन द ओवेरियन सिस्ट शुड बी रिमूव्ड. अगर ये सिस्ट मौजूद है और इसकी जो नॉर्मल ब्लड फ्लो ऐसे होना चाहिए, अब चूंकि ये रोटेट हो गया है तो ब्लड वेजल्स कुछ ऐसे हो गई हैं, तो इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट यही है कि सर्जिकली इन वेजल्स को अनट्विस्ट करें ताकि ब्लड फ्लो सही हो जाए आपके ओवरी का, और बाद में ये सिस्ट भी रिमूव कर दें. सो इमरजेंसी सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द अनट्विस्ट द ovary, the attached pedicles of the blood vessels, and then it will help you restore the blood flow, and then ovarian cyst should be removed. The complications of the ovarian torsion include the infraction and the gangrene. ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है ना. अगर एक बार के आपकी ओवरी जो है वो इन्फ्रैक्टेड हो गई या गैंग्रीनस हो गई, तो फिर आपको उस केस में सिर्फ सर्जिकल अनट्विस्टिंग से काम नहीं चलेगा. उस केस में पूरी नेक्रोटिक ओवरी को ही निकालना पड़ेगा, पूरी ओफ्रेक्टमी करनी पड़ेगी. अभी तो आप यूँ कर रहे थे ना बेटा कि आपने सिर्फ इन रोटेटेड ब्लड वेजल्स को अनट्विस्ट कर दिया और सिस्ट को निकाल दिया, एंड योर ओवरी वाज हैप्पी एंड हेल्दी बैक. बट इफ लेट्स सपोज इफ यू हैव कॉम्प्लिकेटेड इट, if you kept it rotated for a long time, it will cause infraction and the gangrene, and then in that case you have to remove the entire ovary, right? So this is about the ovarian torsion beta, right? Number 2, I have to
discuss the cysts of the ovary. The cysts of ovary, yeah. The cysts of the ovary, one is the functional ovarian cyst. Functional कौन कौन से थे बेटा? फॉलिकुलर था, कॉर्पस ल्यूटियल और थीका ल्यूटियल. तो फंक्शनल सिस्ट ऑफ द ओवरी, नंबर वन द फॉलिकुलर सिस्ट. नंबर वन विल बी डिस्कसिंग इज द फॉलिकुलर सिस्ट, जो कि ओवरी के फॉलिकल से ओरिजिनेट होता है. इसका क्या रिस्क है बेटा? इट इज़ रिस्क इज एक्चुअली रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ द COCPs. आई वांट टू एक्चुअली से that if this is the ovary and these are the normal follicles present, and you can see some follicles, they are very much cystic. Can you see some follicles very much cystic? So these are the follicular cyst, the cyst which are originating from the follicle. ठीक है, आप एक्चुअली COCPs यूज़ करके इन cysts को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि COCPs में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है. वो एक्चुअली क्या करते हैं? फॉलिकुलर मैचुरेशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टिक नहीं होते. इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी बाय द वे पता नहीं है कि ये फॉलिकल्स इतने सिस्टिक क्यों हो जाते हैं. डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? कि भाई हाँ, ये जो सिस्ट है वो फॉलिकल का ही सिस्ट है. व्हेन द सिस्ट बाई आर मोर देन 3 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल फॉलिकल होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है. अगर 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा साइज़ है तो वो फॉलिकुलर सिस्ट है. They rarely grow larger than 10 centimeter and appear as the small unilocular cyst on the ultrasound. अगर आप बेटा अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हो और आप फॉलिकल्स देख रहे हो और फॉलिकल का साइज़ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर तो रेयरली होता है इतना बड़ा. आपको पता है बेटा, आप अल्ट्रासाउंड आपने किया, आपने अल्ट्रासाउंड पे ओवरी को देखा, ठीक है, और आपको पता है कि फॉलिकल का नॉर्मल साइज़ क्या होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. अगर फॉलिकल का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, अल्ट्रासाउंड पे 3 सेंटीमीटर है, 4 है, 5, 6 सेंटीमीटर है, और वो जो सिस्ट है वो स्मॉल है, यूनिलोक्यूलर है, तो यू कैन से ओके इट इज़ अ फॉलिकुलर सिस्ट, राइट. मैनेजमेंट ऑप्शन ये होता है कि अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो अकॉर्डिंगली, अगर सिम्प्टोमेटिक है तो फिर उस हिसाब से. अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो रीअश्योरेंस ऑफ द पेशेंट, रिपीट करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन, 3 महीने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता. लेकिन अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो फिर लेप्रोस्कोपिक बुकिंग करते हैं सिस्टेक्टमी के लिए, कि सिस्ट को रिमूव कर देते हैं लेप्रोस्कोपिकली. ठीक है बेटा, तो ये एक फंक्शनल सिस्ट हो गया आपका ओवरी का. दूसरा फंक्शनल सिस्ट जो है ओवरी का, पहला कौन सा है? फॉलिकुलर सिस्ट, और दूसरा कौन सा है? कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट ऑब्वियसली इट विल अकर फॉलोइंग ओव्यूलेशन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ओव्यूलेशन के बाद है. एंड इट प्रेजेंट विद द पेन ड्यू टू द रप्चर और हेमरेज ऑफ द सिस्ट लेट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. असल में जो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर सिस्ट बनता है बेटा, वो रप्चर हो जाता है. रप्चर होने की वजह से बहुत पेन भी होता है और जाहिर सी बात है हेमरेज भी होगी. तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, हम एनाल्जेसिया देते हैं पेशेंट को, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया टू रिलीव द पेन. सर्जरी करते हैं इफ़ देयर हैज़ बीन द सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, अदरवाइज नो नीड ऑफ द सर्जरी. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है. ये आपकी ओवरी है बेटा, और ओवरी के अंदर अंडा निकलने के बाद जो पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, अगर उसके अंदर सिस्ट बन जाए और इतना बड़ा सिस्ट हो, वो जो कि मोस्टली रप्चर भी हो जाता है, रप्चर होता है और उसके बाद ब्लीडिंग होती है. अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको सर्जिकल रिमूवल भी करना पड़ता है, क्योंकि ये रप्चर करता है, हेमरेजिक है और ये बहुत पेनफुल होता है, तो इसके लिए एनाल्जेसिया भी देनी पड़ती है. तीसरा है बेटा थीका ल्यूटियल सिस्ट. थीका ल्यूटियल सिस्ट इज एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी, पर्टिकुलरली द मल्टीपल प्रेगनेंसीज. और बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी में ये थीका ल्यूटियल सिस्ट बनता है, और जैसे ही प्रेगनेंसी रिजॉल्व हो जाती है, या आई मीन टू से दे अपीयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देन दे रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली even before the termination of the pregnancy. ठीक है, diagnosed incidentally on the routine ultrasound scan, often they are bilateral. I mean to say that the theca luteal cyst ये बनते भी प्रेगनेंसी में हैं और ये खुद ब खुद रिजॉल्व भी हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. अल्ट्रासाउंड पे इनको इंसिडेंटली डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये पेनफुल नहीं होते, तो हम इसके लिए अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन करते नहीं हैं. किसी और वजह से हम जो है अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, तो ये इंसिडेंटली ये भी डिटेक्ट हो जाते हैं और ऑफन बायलेटरल होते हैं, दोनों ओवरी को इन्वॉल्व करते हैं. सो दीज 3 वर द functional cyst of the ovary, the follicular cyst, the corpus luteal cyst and the theca luteal cyst. These are the functional cyst of the ovary. Let's now talk about the inflammatory cyst of the ovary, inflammatory ovarian cyst.